देखो, इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G एंड प्लैंक्स कांस्टेंट स्मॉल h आर चोजन एज फंडामेंटल यूनिट। देखो फिर भी वही बातें कर रहा है, घुमा फिरा के सेम बात। अब इसने बोल दिया, वहां तो ये नहीं बोला था कि फंडामेंटल यूनिट्स की तरह ट्रीट करो, बट मैंने आपको बताया, ठीक है ना, कि हो सकता है फंडामेंटल यूनिट से चेंज कर दे। देन फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ मास इन न्यू सिस्टम। देखिए क्या किया इसने, एक फंडामेंटल जो ऑलरेडी यूनिट थी उसकी डायमेंशन नई फंडामेंटल यूनिट की टर्म में पूछ ली, तो हमारा मेथड स्टिल अनचेंज है बेटा, सेम है। कैसे ही पूछे क्वेश्चन, बताइए चित्राक्ष, आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे एग्जाम में? कैसे ही पूछे क्वेश्चन, तो कैसे प्रोसीड करेंगे चित्राक्ष, बताइए आप क्या करेंगे? सी जी और इसकी एच की पावर निकालनी है, एम इनकी पावर में कैसे एक्सप्रेस होगा, तो क्या करेंगे? एम प्रोपोर्शनल टू, बताइए चित्राक्ष, एम प्रोपोर्शनल टू क्या करेंगे? सी की पावर कुछ मान लेंगे और क्या करेंगे? एम प्रोपोर्शनल टू सी की पावर एक्स। चित्राक्ष यही करने वाले थे कि नहीं? हाँ सर। ओके बेटा, गुड। एम प्रोपोर्शनल टू सी रेस टू पावर एक्स, जी रेस टू पावर वाई, और एच प्लैंक कांस्टेंट, एच सिंबल तो बता ही रखे आप, एच रेस टू पावर जेड। तो प्लैंक कांस्टेंट का कुछ बताया था कि मैंने कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन कराया था, तो आपको याद है क्या प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन किस फार्मूले से निकालते हैं? एनर्जी होती है बेटा, एच सी बाई लेमडा, या एच न्यू फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, कैसे भी कर, ठीक है ना। तो ये एनर्जी है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये वेवलेंथ लेंथ है, ठीक है। तो इससे आप हमेशा प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल सकते हैं। एनर्जी मतलब वर्क, लेमडा मतलब लेंथ, और स्पीड की पता ही है आपको, सी लाइट की स्पीड है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला रट जाएगा जब हम बहुत बातें करेंगे फिजिक्स में। तो ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको ये ना याद होता है, इट इज इम्पॉसिबल। आप नहीं चाहेंगे तब भी याद आ जाएगा, मैं इतनी बार तो क्लास में सुना चुका हूँ, ठीक है ना। बट क्लास अटेंड करनी होगी, आप क्लास ही मिस करते रहेंगे तो फिर कैसे आए? तो आपको जी की डायमेंशन इससे निकाल देगा क्या कोई? है सब बच्चा जो जी, अब जी की इससे ही निकलेगी, एक ही फार्मूला है कैपिटल जी का, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो जी की डायमेंशन यहाँ से निकाल लेंगे, सी की आपको पता है स्पीड है तो एल वन टी माइनस वन है, मास की पता ही है एम वन, ठीक है। तो हमेशा ये प्रोसीजर है बेटा, थर्ड टाइम हम सेम चीज यूज कर रहे हैं लगातार एक के बाद एक, कि आपको मास की डायमेंशन नई क्वांटिटीज की टर्म में निकालनी थी, तो आप कैसे लिखेंगे? आप उस क्वांटिटी को प्रोपोर्शनल लगा के पावर्स की टर्म में लिख लेंगे। तो m प्रोपोर्शनल टू c रेस टू पावर x, कैपिटल G की पावर y, और स्मॉल h की पावर z, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया देखिए आपका, फिर ये क्या लिखेंगे आप? एल वन टी माइनस वन, जी की यहाँ से लिख देंगे, जी देखो दिक्कत तो नहीं है, जी को इधर ले जाओ, क्या बन गया? एफ आर स्क्वायर अपॉन, तो ये हो गया फोर्स, तो हो जाता है एम वन एल वन टी माइनस टू। ये आपका आर डिस्टेंस होती है, आपको पता होगा, इतना सबने पढ़ रखा है, डिस्टेंस का स्क्वायर बन गया। ये क्या बन रहा है? मास का स्क्वायर बन रहा है। तो जी की डायमेंशंस क्या आ गई हैं आपके पास? एम माइनस वन एल रेस टू पावर थ्री, टी रेस टू पावर माइनस टू की पावर वाई, और एच की पावर जेड, ठीक है ना। एच की देखो यहाँ से निकाल रखी है मैंने, जैसा बताया आपको, इससे भी निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। तो देखो ये मीटर है, ये मीटर, ये मीटर पर सेकंड है, ये मीटर है, तो कट के वो अपने आप ही टाइम नहीं आ जाएगा? टी रेस टू पावर माइनस वन ही तो आ रहा है इससे भी। दोनों ही फार्मूले, फ्रीक्वेंसी सी बाई लेमडा होती है, भी आपको याद हो जाए, नहीं तो आप इससे निकाल लो, जैसे किसी से भी कंफर्टेबल हो आप। अभी एम वन एल टू टी माइनस टू एनर्जी होगी, लेमडा की जगह क्या लिखते हैं? एल वन, और ये कितना है? एल वन टी रेस टू पावर माइनस, देखो एल वन कटा कि नहीं, तो यही फार्मूला बन जाएगा, एम वन एल टू टी रेस टू पावर माइनस वन। एच न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, न्यू। तो फ्रीक्वेंसी के जो यूनिट होती है वो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो नंबर है तो नंबर की तो कोई यूनिट नहीं होती है, तो न्यू का फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फार्मूला कितना आता है? टी रेस टू पावर माइनस, ठीक है। ये आपका फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला है बेटा, टी रेस टू पावर माइनस वन इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। तो आपने इसकी जगह क्या रख दिया? टी रेस टू पावर माइनस वन रख दिया, तो एच कितना आ गया? एम वन एल टू टी रेस टू पावर माइनस वन आ गया, ठीक है।
बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? आपका h कितना आ गया, m1 l2 और t रेज टू पावर -1 h। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो आप यहाँ उठा के रख दीजिए सारी चीजें, पावर x, g की पावर y और h की पावर z। तो फिर आपकी अब 3 इक्वेशन बन जाएंगे। अब थोड़ी कैलकुलेशन होगी, जैसे मैंने पहले भी कहा था। इधर m की पावर 1 है तो m कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है -y + z = 1। और l की पावर कितनी है, x 3y 2z है, तो x + 3y + 2z, l है ही नहीं इधर तो 0 आ गया है। ठीक है, और जो t की पावर है आपके पास कितनी है, -x है, -2y -z, इधर t है ही नहीं तो -x -2y -z = 0। 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल्स, आपकी मर्जी है जैसे चाहे सॉल्व करें। मैं अब आपको ये सॉल्यूशन इसको सॉल्व करना नहीं सिखा सकता, ठीक है ना? आपको ये आना ही चाहिए सॉल्व। ये फॉर एग्जांपल जैसे z की वैल्यू उठा के रख दी y की टर्म में, यहाँ से फिर x की वैल्यू y की टर्म में, तो y आ, ठीक है ना? वो आपकी मर्जी है आप कैसे सॉल्व करें। ठीक है, बट स्कूल में इतने बड़े क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है मतलब। ठीक है, m प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया, एक्स वाई जेड आ गया तीनों। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू लिख देंगे, c⁻1/2, g⁻−1/2, h⁻1/2। तो दिस इज ऑल अबाउट थर्ड एंड फोर्थ, मेनली स्कूल के लिए है। फर्स्ट और सेकंड एप्लीकेशन एडवांस में, मेंस में क्वेश्चन आते हैं उसमें। ठीक है ना, अननोन कांस्टेंट का पैरामीटर निकालना, ठीक है, वो सब आपसे, अननोन कांस्टेंट की डायमेंशन निकालना, वो सब आपसे पूछा जाता है। ठीक है, बात क्लियर है आपको? तो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट एंड डायमेंशंस। मैंने आपको पहले यूनिट सिखाई, फिर डायमेंशंस का मीनिंग बताया, फंडामेंटल यूनिट्स बताई, फिर मैंने आपको उसके 4 एप्लीकेशन करा दिए। तो इसके साथ आपका ये डायमेंशन एनालिसिस यहाँ तक मोर देन सफिशिएंट है आपके स्कूल के लिए, मेंस के लिए, एडवांस के लिए। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको?